एक छोटे से गांव में बूढ़ा किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। एक का नाम था भोला, ये बिल्कुल भोला था। दूसरा बेटा जगन और तीसरा बेटा था मगन। ये तीनों अपने बूढ़े पिता के कार्य में हाथ बटाते थे। ये चारों रोज की तरह खेत से लौटकर भोजन करने के बाद रात में सो जाते हैं। अगली सुबह इस छोटे से परिवार में बड़ी मुसीबत आ जाती है। सुबह का समय था जब बूढ़ा किसान तबीयत खराब होने के कारण अब बिस्तर पकड़ लेता है। बूढ़ा किसान का छोटा बेटा भोला ही सारा काम छोड़कर अपने पिता की देखभाल करता था, जबकि 2 बेटे जगन और मगन को अपने काम से ही मतलब था। वे पिता के प्रति पूरी तरह लापरवाह थे। एक दिन भोला पिता के पांव दबाते हुए कहता है, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? हाँ बेटा, सब ठीक है। एक दिन जगन और मगन काम से लौटकर रात में सभी के सोने के बाद एक योजना बनाते हैं। देख मगन, पिताजी अब बहुत बूढ़े और बीमार हो गए हैं। हमें अपने अपने हिस्से के लिए बंटवारे की बात करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। और इस तरह दोनों भाई रात में सोने के बाद सुबह सुबह अपने पिता के पास जमीन बंटवारे की बात कहने निकल पड़ते हैं। मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। अब पिताजी, हम सब तो अब बड़े बड़े हो गए हैं। हम सबको अपना अपना हिस्से का बंटवारे कर दो। अब पिताजी, मैं कह रहा था कि दक्षिण दिशा की सारी जमीन खेत मुझे और मगन को चाहिए। बाकी उत्तर की ओर की सारी जमीन भोला को दे दो। वैसी भी भोला तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, खाएगा पिएगा। अरे जगन, उत्तर दिशा की सारी जमीन और खेत तो बंजर और पानी से भरा हुआ है। उसमें भोला क्या कमाएगा और खाएगा? और इस तरह जगन बड़ी छोटी चालबाजी बातों से पिता को मनवा लेता है। और भोला इन 2 भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए भोला को इस बंटवारे से कोई ऐतराज नहीं था। और इस तरह बंटवारे के कुछ दिन बाद वह बूढ़ा किसान इस दुनिया से चल बसता है। अब तो भोला पिता के जाने के बाद बिल्कुल अकेला और उदास रहने लगा था। भोला रोज अपने बंजर और पानी से भरे हुए खेत पर उदास और निराश होकर बैठे रहता। भोला का खेत पूरी तरह बंजर और पानी से भरा था, जहां फसल होना मुश्किल था। जगन और मगन बड़े लालची थे। अब ये दोनों छोटे भाई भोला को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगे। और इस तरह अगली सुबह भोला को घर से निकालते हुए, अरे ओ भोला, तू कुछ काम तो करता नहीं है, बस खाते और सोते रहना, यही काम रह गया है तेरा। तेरे ये नखरे नहीं उठाएंगे हम। ऐसा कहकर दोनों भाई भोला को लात और हाथ से मारने लगे और पिटाई कर घर से निकाल दिया। अब भोला को रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों में जाकर काम करना पड़ता था। और काम करने के बाद भोला अपने पानी भरे खेत के मेड़ पर ही सो जाता। उसी गांव में 15 वर्ष का एक लड़का जो रोज खेतों के मेड़ से स्कूल आना जाना करता था, ये रोज भोला को खेतों में उदास बैठे देखता था। एक दिन इस लड़के ने भोला के पास जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा। अरे भैया, मैं आपको रोज इस खेत में परेशान बैठे देखता हूँ, क्या बात है भैया, मुझे भी बताओ। इस बालक को भोला अपनी परेशानी का कारण बताता है। मेरे भाइयों ने मुझे बिना किसी कारण के घर से निकाल दिया है और मुझे यह पानी भरा हुआ बंजर खेत दिया है। मैं इस खेत का क्या करूं? अरे भैया, मैं आपको एक अच्छा उपाय बताता हूँ, पसंद आए तो इसे करो। और इस तरह भोला उस बालक के उपाय से खुश होकर अगली सुबह दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करता है और पैसे जुटाकर अपने पानी भरे बंजर खेतों में मछली पालन शुरू करता है। और कुछ ही महीनों में अच्छी मछली उत्पादन कर लेता है और इन मछलियों को गांव के नजदीक शहर के बाजार में बेच देता है और बहुत सारा धन घर लेकर वापस आता है। इस तरह भोला आत्मनिर्भर बन गया और अपने काम से बहुत खुश था।